हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो जो कवर करने वाले हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के द्वारा जो है फर्स्ट पैनल जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को जो है पैनल से बाहर भी कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है और कुछ कैंडिडेट को विथ हेल्ड भी किया गया है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और बचे हुए आरआरबी का पैनल कब तक आएगा ये भी चर्चा करेंगे और साथ ही इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आने की उम्मीद है ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले समराइज में ये वाला जो डिटेल देख रहे हैं, आरआरबी भोपाल का टोटल पोस्ट कितना है, उसके बाद जो है फर्स्ट पैनल कब रिलीज़ किया गया है, सेकंड पैनल कब जारी किया जाएगा और अब्सेंट विथ हेल्ड रिजेक्ट, ये सारा जो है ना बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पैनल दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये पैनल रहा, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल का पैनल रहा। यहाँ पे वही सब डेट मेंशन रहता है, कब डीसीबीटी हुआ है, कब मेडिकल डीवी कब कराया गया, वो सब है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पैनल भेजा गया है WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे, एक है वेस्टर्न रेलवे, दो जोनल रेलवे में लोगों का पैनल भेजा गया है। दो जोनल रेलवे में भर्ती निकला था। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का जो बहाली हुआ है, कितना कैंडिडेट का चयन हुआ है, 670 कैंडिडेट, टोटल 830 कैंडिडेट में 670 का पैनल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पे 160 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन लोगों का जो है रोल नंबर अपना मिला लीजिएगा, जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है WCR में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे WCR का ये आप देख रहे हैं। फिर आपका WR में जो है ये आपका 737 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और 133 का जो हुआ है WCR में हुआ है। ठीक है, इन लोगों का ट्रेनिंग कहाँ होगा ये भी बताएंगे। और उसके बाद जो है कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है। कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, CBT आपका जो है पार्ट ए, CBT 2 का पार्ट ए और उसके बाद जो है साइको मिला के दोनों मिला के कट ऑफ जो आया हुआ है। UR का कट ऑफ SC का, ST का, OBC का, EWS का, EX सर्विसमैन का खाली है। तो ये कट ऑफ जो है ना दोनों जोनल रेलवे का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पैनल दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फुल डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो कैंडिडेट जो है कैंसिलेशन किया गया कुछ कैंडिडेट का, किस वजह से, किस कारण से, वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। टोटल 830 में जो है पैनल पब्लिश किया गया है। टोटल 830 कैंडिडेट का था, उसमें से 670 कैंडिडेट का पैनल जो है ये 5/12/2025 का जो डेट देख रहे हैं, लेकिन कल के डेट में से पब्लिश किया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर में देखिएगा ध्यान से, ये तो आपका दूसरा नंबर हो गया। पहला नंबर में पॉइंट लिखा हुआ था, ड्यू टू अब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1। पहला राउंड जो DV हुआ था उस समय इतने कैंडिडेट जो है DV में ही अब्सेंट हो गए थे किसी कारणवश, या जो है DV में ही गए ही नहीं। 31 ऐसे कैंडिडेट थे, इनका लिस्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। पहला नंबर यहाँ पे 2 नंबर में देखिएगा, ड्यू टू अब्सेंट फ्रॉम मेडिकल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल के दरमियान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है उस केस में 3 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनको यहाँ पे कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे तीसरा नंबर में, ड्यू टू नॉट क्वालिफाई एज पर CN। तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट है, इनको ये जो है जैसे कि CN1 2001-2024 का भर्ती के अनुसार जो नोटिफिकेशन निकला था, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल फिलअप नहीं कर पा रहा था। हो सकता है इसका कुछ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके लिए इसको रोक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में है, ड्यू टू अनफिट इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड जो ALP का होता है, AE1 होता है, AE1 में ये लोग फिट नहीं हुए, इन लोगों का यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब इन लोगों का आगे क्या होगा इस पे चर्चा कर लेते हैं। इन लोगों को रीमेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद अपील का भी चांस दिया जाएगा, ये जितने भी 70 कैंडिडेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर में 55 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है किसी कारणवश जो है ना विथ हेल्ड कर दिया गया, इसका जो है ना पैनल पे रोक लगा दिया गया है। इन पे रोक लगा दिया गया है। इन कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, यदि इसमें आपका रोल नंबर है तो आप अपने RRB से संपर्क कीजिए, RRB आपको वहाँ से आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है ना विथ हेल्ड किसी कारणवश रखा है। विथ हेल्ड क्यों रखा जाता है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेडिकल में इशू होगा, या तो उसका मेडिकल में कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा, बाद में चेकअप होगा, 1-2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, या तो DV में प्रॉब्लम होगा, कम्युनिटी वाइज में कुछ प्रॉब्लम होगा, कास्ट का कुछ जो है प्रॉब्लम होगा। तो ये ऐसे 55 कैंडिडेट हैं। तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं 8/12/2025 के डेट में ये पब्लिश किया जाना था, लेकिन कल के डेट में आया RRB भोपाल का। तो इस लिस्ट में आपने अभी देखा
कि कितना विथ हेल्ड हुआ है, कितना जो है यहाँ पे मेडिकल में एब्सेंट हुआ है, डॉक्यूमेंट में एब्सेंट हुआ, सारे पे डिटेल के साथ यहाँ पे बताने वाले हैं। उसके बाद कट ऑफ मार्क जो बनाया जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में पूछते हैं, तो कट ऑफ मार्क जो है ना आपके मेरिट के अनुसार नहीं बनाया जाता है। ओवरऑल मार्क जो आपका CBT 2 का पार्ट ए और उसके बाद साइको का 30% जो होता है, दोनों मिला के जो बनता है, उसी के आधार पे ये पैनल पब्लिश की जाती है। यदि इस पैनल के रिगार्डिंग में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो RRB भोपाल का जो ये देख रहे हैं पैनल आने में काफ़ी समय लग गया। 2-4 पैनल अभी भी बचे, जैसे RRB कोलकाता का बचा हुआ है, RRB आपका मालदा का बचा हुआ है, RRB रांची का बचा हुआ है, वैसे ही लगभग 4 अभी भी RRB का बचे हुए हैं। तो इंतज़ार कीजिए, 15 दिसंबर तक इन लोगों का भी पैनल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे RRB भोपाल में टोटल जो है 830 पोस्ट थे, जिसमें WCR जनरल रेलवे में 729 पोस्ट, वेस्टर्न रेलवे में 101 पोस्ट, टोटल 830 पोस्ट निकले हुए थे। फर्स्ट पैनल जो पब्लिश किया गया है, इसमें 670 कैंडिडेट का पैनल में नाम था, अभी आपने पैनल में देखा। WCR से 633 और WR में 37 कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, अब इसके बाद WCR में जो भी डिवीज़न आते हैं, उन डिवीज़न के द्वारा जो है ना इन लोगों का ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर आने में जो है आपका 20 से 40 दिनों का समय लगता है। हालांकि देखिए लगभग 30 दिनों के अंदर भी कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं 15 दिनों के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, वो एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार आ रहा है। WR में जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इन लोगों के साथ भी वही होगा। जो भी इनके अंडर डिवीज़न आते हैं, वो संबंधित डिवीज़न से जो है ना ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए सेकेंड पैनल कब तक आएगा। तो सेकेंड पैनल जो अभी पोस्ट बचे हुए हैं, 160 पोस्ट ऐसे बचे हुए हैं। इस पर सेकेंड आपका DV पहले आ सकता है, और सेकंड पैनल भी आप बोल सकते हैं, पहले DV कराया जाएगा फिर पैनल भी आ जाएगा। सेकंड पैनल आपका इस बिहाफ पे आ सकता है, कुछ कैंडिडेट को विथ हेल्ड जो रखा गया इस पे आ सकता है, रिजेक्ट और एब्सेंट। ये टोटल 157 कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रिमेनिंग पोस्ट अभी आपका कितना बच गया। तो 830 में 670 का पैनल आया है, टोटल 160 पोस्ट अभी भी यहाँ पे वैकेंट हैं। इनमें आपका जो है ये रिजेक्ट और जो है विथ हेल्ड, यहाँ पे इससे आपका सेकेंड DV आ सकता है। उसके बाद कुछ पैनल भी आ सकता है विथ हेल्ड वाले का। उसके बाद 160 जो सीट अभी बचे हुए हैं, इस पे आपका सेकेंड DV आ सकता है, थर्ड DV भी आ सकता है। उम्मीद रखें जो कैंडिडेट कम मार्क्स से छूटे हुए हैं उन लोगों का यहाँ पे चयन हो सकता है। तो WCR और WR के कैंडिडेट का बारे में बता दिए। इन लोगों का ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगा, जनवरी माह से ट्रेनिंग इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग जो इन लोगों का कराया जाता है, जैसे WR WCR का, जैसे कि आपका जबलपुर, इटारसी, कटनी, उसके बाद ये सब जो है देख लीजिएगा एक बार। मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, और ये आपको चाहिए PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और जो भी RRB का अभी बचा हुआ है पैनल आने को, वो पैनल आपको 15 दिसंबर तक में आपको देखने को मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।